Okay, we're talking about revival और टाइम्स ऑफ रिफ्रेशिंग। कई बाइबल में एक जगह इसको कहा गया कि ये विश्रांति के दिन, विश्रांति जिसको बोलते हैं, रिवाइवल यानी एक रिफ्रेशमेंट एक तरह का होता है, उसको विश्रांति कहा गया बाइबल में एक जगह पे। बट आई वांट टू कम टू जस्ट अ लिटिल रिकैप, थोड़ा सा कि हमने जो अब तक समझा है रिवाइवल के बारे में। इतना तो हम जानते हैं कि रिवाइवल की ज़रूरत है, ये हम सीख चुके हैं पहले। हम ये भी समझ गए हैं कि अपनी ताकत से जो हम चलते रहते हैं ज़िंदगी में और अपनी गाड़ी को धक्का लगाते रहते हैं, अपने बल पे, अपने कॉन्टैक्ट्स, अपने वसीले पे, बहुत सी चीज़ों पे भरोसा करते हुए हम बहुत कुछ करते हैं, तो कुछ समय के बाद में हम थकने ही वाले हैं, क्योंकि हम ये बहुत समय तक नहीं कर पाएंगे। कुछ समय के बाद में हमारी ताकत हमारा साथ छोड़ देगी, और इसीलिए हमें ज़रूरत है एक एक्स्ट्रा ताकत की। वो जो एक्स्ट्रा ताकत जो चाहिए, जो हमारे पास में नहीं है, अगर वो हमें मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। यू कैन इमेजिन, आप एक सफ़र पे निकले हो, आपको बहुत मीलों मील चलना है, तो अगर आप शुरू करते हो चलना तो आप बहुत एक्साइटेड हो, जोश में हो, फ्रेश हो एकदम। तो आप सुबह सुबह जब घर से निकलते हो आप एकदम फ्रेश होते हो और फटाफट आप जाते हो। आप देखो सुबह सुबह कैसे लोग निकलते हैं घर से अपने ऑफिस जाने के लिए, सब तैयार होते हैं, फ्रेश, फटाफट कदम चलते हैं उनके, और बस स्टॉप पे पहुंचते हैं, फटाक से बस पकड़ते हैं दौड़ करके और जा रहे हैं अपने जहाँ पर भी काम पे अपने। सब लोग एनर्जेटिक हैं, लेकिन शाम को आप उनके चेहरे को देखो, क्या हाल है उन लोगों का। शाम को सब थके आ रहे हैं, आते हैं, धीरे धीरे अपने घर जा रहे हैं, एक थैली लेकर के धीरे 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 अपने घर पहुंचे। क्यों? सब थक गए हैं, उनको एक्स्ट्रा ताकत की ज़रूरत है, उनकी ताकत खत्म हो चुकी है। दे नीड अ एक्स्ट्रा ताकत। ऐसे ही आप सोच सकते हो, आप कहीं निकले हो, कहीं जा रहे हो और बहुत गर्मी है और आप प्यासे हो बहुत और थक गए हो, पसीने पसीने हो गए हो, आप ऐसा लग रहा है कि जान निकल गई है। ऐसे में आपको एक पेड़ दिखता है, छाया दिखती है, आप जाके उसके नीचे बैठ जाते हो और एक गिलास ठंडा पानी पीते हो। थोड़े समय के बाद में वापस से एक ताकत आती है आपके अंदर, आपको फिर से अच्छा लगने लगता है। इसे कहते हैं रिवाइवल। ये जो फिर से, जो दोबारा, जो हमको एक नया जोश जो हमें मिलता है, नई ताकत जो मिलती है, एक नया बल जो हमें मिलता है, ये है रिवाइवल जिसकी हमें ज़रूरत है। हम चल रहे हैं अपनी ताकत में, अपनी गाड़ी, अपनी नाव को पार लगा रहे हैं हम बहुत चप्पू चला चला करके। अगर पीछे कोई मोटर लगा दे तो कितना अच्छा हो जाएगा, सुर्र करके आगे निकल जाएंगे हम, पर वो मोटर है नहीं हमारे पास में, राइट। हम हमारे चप्पू है जो हम चला रहे हैं और थक गए हैं हम। हमें रिवाइवल की ज़रूरत है, एक मोटर की ज़रूरत है जो आगे धक्का देगा हमें, राइट। सो रिवाइवल मीन्स कि पहले तो अच्छा था लेकिन बाद में थक गया, बिगड़ गया, और अब उसको वापस से ज्यों का त्यों कर रहे हैं, यानी कि वापस से एक नई ताजगी लेकर के आ रहे हैं, उसे कहते हैं रिवाइवल। और हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं और थोड़ा सा उसी की गहराई में आज जाएंगे। और लेट्स सी, जोएल की किताब में जाते हैं, और जो जिस रिवाइवल की भविष्यवाणी जोएल ने की थी, हम कई बार पढ़ चुके हैं इसे। जोएल का दूसरा अध्याय अगर खोलिएगा उसको और वहाँ पर देखना कि क्या कहता है जोएल रिवाइवल के बारे में। दूसरा अध्याय 28 और 29 वचन। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। ना जोएल भविष्यवाणी कर रहा है, यानी जोएल आत्मा से भरकर, परमेश्वर की आत्मा से भरकर वो कुछ बोल रहा है लोगों को, इज़राइल के देश को बोल रहा है, उन्हें कुछ बातें समझा रहा है, राइट। सो जोएल ये जो कर रहा है, एक्चुअली ये कार्य परमेश्वर का है। ये परमेश्वर जोएल का इस्तेमाल कर रहा है एक वाणी अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए। परमेश्वर अपने लोगों से बात करना चाहता है, आमीन। सो जोएल का दूसरा अध्याय 28 वचन में लिखा है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। परमेश्वर बता रहा है वो क्या करने जा रहा है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, वो कह रहा है मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा, मतलब आत्मा उंडेला नहीं है उसने अभी तक, कुछ खाली है वहाँ पे, कुछ सूखापन है और कुछ उंडेलने जा रहा है। ना जब शब्द जो है उंडेलना, अगर आप उसको देखोगे उसकी ओर, तो आपको एहसास होगा उंडेलने का मतलब आपको तुरंत एक बाल्टी दिखेगी जिसको उंडेलते हैं हम, या एक मटका दिखेगा जिसको उंडेला जाता है, या एक ग्लास को उंडेल दिया। और हमेशा उंडेलना पानी के साथ में जुड़ा होता है, पानी के साथ या तेल के साथ में। यू अंडरस्टैंड दिस? सो जब परमेश्वर कह रहा है कि मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, उसका मतलब है कि एक सूखापन है लोगों में, इसीलिए वो कुछ उंडेलने जा रहा है। पानी कहाँ पे उंडेलता है कोई? जहाँ पर सूखापन है, जहाँ ऑलरेडी पानी है, वहाँ पे पानी उंडेल के क्या फ़ायदा है? सो कुछ सूखापन है लोगों में, और परमेश्वर कह रहा है कि मैं अपना, इसके बाद सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। नाउ दिस इज व्हाट
गॉड इज टॉकिंग अबाउट, ये कह रहा है परमेश्वर, मैं ये करने जा रहा हूं, पहले से ही बता रहा है मैं क्या करने जा रहा हूं ना। जब सूखापन जो है इजराइल में कई तरीके से ये प्रकट होगा, मतलब इसका असर। फॉर एग्जाम्पल, शायद इजराइल में अब लोग अपने काम काज के बोझ में दबे हुए हैं और थक चुके हैं। शायद किसी को, शायद जैसे आजकल आज के हालात जैसे हैं हमारे देश में, पैसे की वैल्यू बहुत कम हो गई है, सारे भाव बढ़ते जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ हर जगह पेट्रोल का भाव कितना बढ़ गया है। सो पैसे, तनख्वाहें बढ़ नहीं रही हैं, लेकिन खर्च जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये एक फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ है बहुत। पैसे कम है हमारे पास में, लेकिन खर्चे ज़्यादा हैं। ये जो पैसे कम हैं और खर्च ज़्यादा है, ये परेशानी का कारण बन जाता है कुछ समय के बाद में। और फिर आदमी कुछ भी करने का मन नहीं करता है। आपके ज़िंदगी से ही अब आप इतना थक जाते हो, परेशान हो जाते हो। सुबह उठ के काम पे जाना है, काम से लौट के घर पे आना है, कहीं शॉपिंग करने का मन नहीं करता है। पैसे हैं नहीं, जितने होते हैं उतने ख़त्म हो जाते हैं, जेब में कुछ बचता ही नहीं है। अब जो ज़िंदगी का जो मज़ा है वो नहीं होता है, एक सूखापन आ जाता है। और परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि मैं इजराइल को ढेर सारे पैसे दूंगा, परमेश्वर कह रहा है मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? हमारी कुछ कुछ जो हमारी समस्याएं हैं, उसका हल वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं, वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं, बल्कि परमेश्वर बोल रहा है मैं अपना आत्मा उंडेलना चाहता हूं। तुम पैसे मांग रहे हो, पर मैं आत्मा उंडेलना चाहता हूं तुम्हारे ऊपर। अब प्रॉब्लम यह है कि प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार मांगो तो तुम्हें मिलेगा। एक कॉन्फिडेंस होगा तुम्हारे अंदर कि हाँ जरूर मिलेगा, क्योंकि मैंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगा है। परमेश्वर की इच्छा है कि मैं आत्मा को उंडेलूं, आप बोल रहे पैसे उंडेल। वो बोल रहा है मैं आत्मा उंडेलूंगा, आप बोल रहे पैसे उंडेल, नौकरी उंडेल, जो भी चीजें मांग रहे हैं उससे हम कुछ और मांग रहे हैं और वो कुछ और देना चाह रहा है। और इसलिए जरूरी है परमेश्वर की आवाज को समझना कि परमेश्वर क्या करना चाहता है। मैं तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन प्रभु क्या कह रहा है। प्रभु के पास कुछ अलग इलाज है हमारे लिए, हमारे इलाज फर्क है, उसके इलाज फर्क है। सो ही सेज, इन बातों के बाद में मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। क्या होगा उसका नतीजा? तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। ये नहीं कह रहा है कि तुम्हारे पास्टर्स भविष्यवाणी करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? समझ रहे हो कुछ? ये किसके बारे में बात कर रहे हैं यहां पे? ये आपके बारे में बात चल रही है यहां पे, ये तुम्हारे बारे में बात चल रही है। परमेश्वर नहीं कह रहा है कि मेरा जो रिवाइवल है वो सिर्फ तुम्हारे पास्टर के लिए है। जी नहीं, ये पास्टर्स के लिए नहीं है, ये लीडर्स के लिए नहीं है, ये पूरे इजराइल के लिए है, पूरी कलीसिया के लिए है, ये सब के लिए है। तो जब वो आत्मा उंडेलेगा, सब के सब क्या करेंगे? क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे। शब्द को थोड़ा समझ लो, सीख लो, जान लो, इस शब्द का इस्तेमाल करना शुरू करो, क्योंकि परमेश्वर का जब आत्मा उतरेगा तो तुम भविष्यवाणी करने वाले हो। डू यू अंडरस्टैंड दिस? परमेश्वर ये नहीं बोल रहा कि मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारा चरित्र बदल जाएगा और तुम भविष्यवाणी करोगे। नो नो नो, तुम्हारा चरित्र बदले ना बदले, वो आत्मा उंडेलेगा, तुम भविष्यवाणी करोगे। क्या तुम समझ रहे हो इस बात को? वो बोल रहा है मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, और तुम्हारे जो बेटे और बेटियां हैं वो भविष्यवाणी करेंगे। बेटे और बेटियां मतलब जो तुमसे उम्र में कम हैं वो भविष्यवाणी करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बड़े लोग नहीं करेंगे, उसका मतलब ये है कि जिनको तुम कम से कम समझते हो, जिनको तुम योग्य भी नहीं समझते हो इस काम के, वो भविष्यवाणी करेंगे। बोले जिनके अंदर ताकत नहीं है अपनी खुद की ये करने की, जिन्होंने पूरा बाइबल भी नहीं पढ़ा है ठीक से, क्या करेंगे वो लोग? भविष्यवाणी करेंगे वो लोग। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग? समझ रहे इस बात को? रिवाइवल में तुम्हारी ताकत, तुम्हारी अक्ल नहीं चलती है, परमेश्वर की मर्जी जो पूरी होती है। और परमेश्वर चाहता है कि सब लोग भविष्यवाणी करें। और यही बात पॉल समझ चुका था। पॉल कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम सब के सब भविष्यवाणी करो। मूसा को आकर के कुछ लोगों ने कंप्लेंट किया कि मूसा तुम भविष्यवाणी करते हो, यहाँ पे वहाँ पर कुछ लोग हैं तो जो हमारे एल्डर्स हैं वो भविष्यवाणी करते हैं, कुछ लोग अपने तंबुओं में भविष्यवाणी कर रहे हैं, उनको हम ना बोले क्या? मूसा ने बोला नो नो नो, मैं तो चाहता हूँ कि पूरा इजराइल भविष्यवाणी करे। मतलब किसी को रोको मत भविष्यवाणी करने से, सबको करने दो भविष्यवाणी। ये भविष्यवाणी जो किसी का ठेका नहीं है कि ये मेरा ऐसा हक है सिर्फ मैं करूँगा, ये सबकी जायदाद है ये। आमीन। ये फ्री फॉर ऑल है, और हमारे बेटे बेटियां करेंगे। मतलब हमें वी शुड बी अवेयर, ये जो बच्चे हैं या ये जो चर्च में मुझसे, जिनको मैं थोड़ा छोटा समझता हूँ या जिनको मैं समझता हूँ, मैं ज़्यादा जानता हूँ, ये कम जानते हैं,
जब आत्मा उतरेगा तो ये लोग भविष्यवाणी करना शुरू करेंगे और मैं ताजुब करूंगा, मतलब माय गुडनेस, ये ऐसी कैसी भाषा बोल रहे हैं अचानक से, ये कैसे बता रहा है कि परमेश्वर क्या करने जा रहा है, ये कैसे ऐसे विश्वास में की बातें बोल रहा है अपने मुंह से, कैसे वचन निकल रहे हैं इसके मुंह के अंदर से। मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कर सकता है। ऐसा ही हाल होगा। जिनको हम तुच्छ समझते हैं, छोटा समझते हैं, कम समझते हैं, वो भी भविष्यवाणी करेंगे। दैट्स रिवाइवल। हालेलुया। किसी को बोलना, मैं तो जरूर भविष्यवाणी करूंगा। हालेलुया, आमेन। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिय स्वप्न देखेंगे। तुम्हारे पुरनिय यानी जो बुजुर्ग लोग हैं वो स्वप्न देखेंगे, ख्वाब देखेंगे। अब कोई क्यों लिखा है कि तुम्हारे पुरनिय यानी कि तुम्हारे जो बुजुर्ग हैं वो स्वप्न देखेंगे? क्योंकि कई बार जवानों को ऐसा लगता है कि ख्वाब देखने का ठेका हमने ही ले रखा है। मेरे ख्वाबों में जो आए। सो तुम्हारे पुरनिय स्वप्न देखेंगे, वो ख्वाब देखेंगे। उनको मैं नए नए ख्वाब दूंगा। ये सिर्फ जो ख्वाब एक जवान के दिल में होते हैं कि मैं ये कर लूँगा बड़ा होके, मैं वो करूँगा, यही ख्वाब देखेंगे वो लोग भी जो बुजुर्ग हैं कि मैं आने वाले दिनों में ये कर लूँगा और वो कर लूँगा और ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। उनको नए नए ख्वाब मिलेंगे। यू सी, इट विल ऑल चेंज। सब बदलने वाला है। कोई भेदभाव नहीं रहेगा कि कौन क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, क्योंकि हम अपनी ताकत के अनुसार चल ही नहीं रहे हैं। आज जो चर्च चल रहा है, सब लोग अपनी ताकत को देख रहे हैं, एक दूसरे की ताकत को देख रहे हैं। सब लोग न्याय कर रहे हैं एक दूसरे का। कुछ लोग बोलते हैं मेरा न्याय मत करो, और वो खुद भी दूसरों का न्याय करते हैं। सब लोग सबका न्याय करते हैं और सब लोग सबको बोलते हैं न्याय मत करो। ओके, जब रिवाइवल आएगा कोई न्याय वाय की बात नहीं होगी। सब लोग ताजुब करेंगे, मतलब ओ माय गुडनेस, मैंने क्या कहा था इसके बारे में, मैंने क्या सोचा था उसके बारे में। और साथ साथ ये सोचने का टाइम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम खुद भविष्यवाणी कर रहे होंगे, तुम खुद एक ख्वाब देख रहे होगे, तुम खुद कुछ ना कुछ चीज़ कर रहे होगे जो आत्मिक चीज़ें हैं, तुम उसके अंदर शामिल रहोगे। दैट्स रिवाइवल। ये परमेश्वर करने जा रहे हैं हमारे बीच में। रिवाइवल। और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। जवान लोग आएंगे, बोलेंगे मैंने एक दर्शन देखा है, मुझे प्रभु ने एक दर्शन दिया है। और बुजुर्ग बोलेंगे इसको क्या दर्शन दिया है, इसको क्या दर्शन देगा कोई, ये ऐसे अपने मन से बोल रहा होगा। लेकिन फिर दूसरा आएगा, बोलेगा मुझे भी एक दर्शन दिया है। तीसरा आके बोलेगा मुझे भी एक दर्शन मिला है। चौथा, पांचवा, छठा, और सब बोलेंगे कि हमने दर्शन देखा है। और परमेश्वर जवानों से बात करेगा और परमेश्वर जवानों को बताएगा, कुछ दर्शन देगा कलीसिया के लिए। जो हमें लगता है कि सिर्फ बुजुर्गों को मिल सकता है दर्शन, वो जवानों को देगा। जब रिवाइवल आएगा सब कुछ बदल जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? जब रिवाइवल आएगा एवरीथिंग विल चेंज। हर वो व्यक्ति जो समझता है कि ये मेरी जायदाद है, उसको एहसास होगा कि तेरी जायदाद नहीं है, सबकी जायदाद है। ये परमेश्वर के वरदान सबके लिए हैं। एंड एवरीथिंग चेंजेस। रिवाइवल सब चीज़ों को बदल देता है। जो कमज़ोर है वो बलवंत बन जाता है, और जो ताकतवर होता है वो और भी ताकतवर बन जाता है शायद, या वो ऐसे काम करने लगता है जो उसने पहले कभी सोचा नहीं था कि मैं कर सकता हूँ। ऐसे काम करने शुरू करते हैं। सो दिस इज अमेजिंग। जोएल कह रहा है कई साल पहले ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने नियम में, कि इन बातों के बाद में परमेश्वर क्या करेगा, प्राणियों पर, हर सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलेगा। उसका नतीजा क्या होगा? बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, पुरनीय सपने देखेंगे, और जवान जो हैं वो दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। मतलब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। कितना बड़ा क्यों ना हो व्यक्ति, कितना छोटा क्यों ना हो, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। मैं उसके ऊपर अपना आत्मा उंडेलूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी पोजीशन क्या है चर्च में। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने बड़े हो, कितने छोटे हो, कितने धनवान हो, कितने गरीब हो। कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। तुम सीनियर हो, जूनियर हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। परमेश्वर कह रहा है मैं अपना आत्मा सब पे उंडेलूंगा। डजंट मैटर, सब पे उंडेलूंगा। मैं परमेश्वर के उंडेलने की बात कर रहा हूं। ये जो मेरे अंदर आत्मा परमेश्वर का समाया हुआ, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं, ये अलग चीज है। लेकिन जब वो उंडेलता है, तो आप जानते हो उंडेलने में क्या होता है? पूरे भीग जाते हैं, सर से लेके पैर तक। ऐसे उंडेल देगा एक मटका मेरे ऊपर, पूरा भीग गया हूं।
ऐसा कुछ हाल होगा। अंदर जो बसा हुआ है वो अंदर बसा हुआ है। मैं पवित्र आत्मा का मंदिर ज़रूर हूँ, लेकिन परमेश्वर आत्मा उंडेलने की बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सो रिवाइवल क्या है? रिवाइवल आत्मा का उंडेला जाना हमारे ऊपर, इसको रिवाइवल कहते हैं, इसको रिवाइवल कहते हैं। आमीन। आत्मा का उंडेला जाना हमारे ऊपर। नतीजा, बच्चे भविष्यवाणी करेंगे, पुराने स्वप्न देखेंगे, जवान दर्शन देखेंगे। इसका मतलब ये है, जो तुम सोच भी नहीं सकते थे कि तुम कर सकते हो, वो तुम करोगे। जो तुम सोच भी नहीं सकते थे कि दूसरे कर सकते हैं, तुम दूसरे को वो करता हुआ देखोगे। जिन जिन का हमने न्याय किया है, हम उनको ताजुब से देखेंगे, मैंने ओह माय गुडनेस, मैंने क्या किया था ये। यू से रिवाइवल सब कुछ बदल देगा। सो क्या हुआ इस भविष्यवाणी का? क्या हुआ इस भविष्यवाणी का? क्या परमेश्वर ने सब पे आत्मा उंडेल दिया है? जी नहीं, ये भविष्यवाणी पार्टली पूरी हुई है, पूरी तरह से पूरी नहीं हुई है। लेकिन इसकी एक झलक न्यू टेस्टामेंट में मिलती है, जहाँ पर हम प्रेरितों के काम में दूसरे अध्याय में हम देखते हैं पेंटिकॉस्ट का दिन। पिछले संडे पेंटिकॉस्ट का दिन था, पिछले संडे पेंटिकॉस्ट संडे था, अगर आपको मालूम है इस बात। और जो पहला पेंटिकॉस्ट का दिन आया था वो सेकेंड चैप्टर ऑफ एक्ट्स का दूसरा अध्याय, और उसका वी कैन रीड फ्रॉम वर्स 1, पहले वचन से पढ़ सकते हैं। जल्दी जाइए अपनी किताबों में, बाइबल्स में अपने। सो इट सेज ओवर हियर, जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। वे सब मतलब चेले जो थे वो एक जगह इकट्ठे थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। हम जानते हैं इस बात को, राइट? हम कई बार पढ़ चुके हैं पेंटिकॉस्ट के दिन के बारे में। यीशु मसीह के गुजर जाने के बाद में ये 50th डे, 50वां दिन है। यीशु ने अपने चेलों को कहा था कि तुम इंतज़ार करना, और जब तक कि तुम स्वर्ग से तुम आत्मा नहीं पाओगे, सामर्थ नहीं पाओगे, इंतज़ार करना। ओके, तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह बनोगे, ये कहा था। अब ये सब रुके हुए हैं एक रूम में, सबके सब बैठे हैं साथ में, दुआ में लगे हुए हैं। 120 जन हाजिर है वहाँ पे, और परमेश्वर का आत्मा उतरता है इनके ऊपर। कैसे मालूम इनको कि आत्मा उतरता है? इट सेज ओवर हियर, विल रीड इट ओवर हियर। एकाएक, दूसरा वचन, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। सो यू कैन इमेजिन कि एक आवाज हुई और पूरा घर गूंज गया। एंड देन इट सेज, उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक के ऊपर आग ठहरी। आग की सी जीभें, जबानें, आग की जबानें उनको दिखी, ऐसे उड़ते हुए आके ठहर गई उनके ऊपर। एंड देन इट सेज, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने का सामर्थ्य दिया, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। सब आत्मा से भर गए। ऑब्वियसली जब हम आत्मा से भरते हैं, हमें आत्मा दिखता नहीं है, परमेश्वर का आत्मा हमें दिखता नहीं है, पर भर गए कैसे मालूम पड़ता है इन लोगों को? क्योंकि भरते के साथ में उन्हें एक नया सामर्थ्य मिलता है, और ये अन्य भाषा में बात करना शुरू करते हैं। और जैसे ही अन्य भाषा में बोलना शुरू करते हैं, इनको एहसास होता है कि कुछ तो हुआ है यहाँ पर। वो आग किसी जीभ हमारे ऊपर आई थी, और अभी हमें लग रहा है कि कुछ हुआ है, और हम अन्य भाषा बोल रहे हैं। आत्मा से भरे हुए थे ये परमेश्वर ने आत्मा को उंडेला है इनके ऊपर फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। इट्स अ ग्रेट डिस्प्ले ऑफ पावर, जबरदस्त सामर्थ्य का एक प्रदर्शन हुआ है यहाँ पर। नाउ यही चीज अगर आप पुराने नियम में देखोगे तो ऐसा ही एक प्रदर्शन पुराने नियम में किया परमेश्वर ने। माउंट सिनाई पर्वत पे जब परमेश्वर की उपस्थिति उतरी थी और पूरा इजराइल देश उसके चारों तरफ बिखरा हुआ था, और वो घबरा गए परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर। बोलते नहीं नहीं, हमें नहीं सुननी है परमेश्वर की आवाज़। हम डर रहे थे वो पूरी परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हुए। और सिनाई पर्वत पे आग और धुआं और बिजली और बादल न जाने क्या क्या छाए हुए थे, और दिख रहा था साफ कि एक ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहा है सामर्थ का वहाँ पे, और परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर थी। और वैसा ही उसी की एक झलक हम देखते हैं न्यू टेस्टामेंट में, जहाँ पर इन लोगों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता है। सो दिस इज द टाइम। सो वी से ये रिवाइवल, परमेश्वर ने आत्मा उंडेला, कैसे, उसका नतीजा क्या हुआ? आत्मा तो उंडेला, पर ऐसे ही सिर्फ रोंगटे खड़े हो गए इसलिए हुआ ये? जी नहीं, इसका कुछ नतीजा होता है इसका। तो जब परमेश्वर आत्मा उंडेलता है, एक ज़बरदस्त हुआ इसका रिजल्ट, और वो आपको दिखेगा 14th वर्स में, 14 वचन में दिखेगा आपको। 14 वचन में लिखा है कि तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो
और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं हैं, क्योंकि अभी तो पहर का दिन चढ़ा है, परंतु ये वो बात है जो जोएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। ये पतरस है जो खड़ा होकर बोल रहा है, लोगों से बात कर रहा है। कुछ लोग कहने लगे कि ये लोग अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, शायद ये लोग पिए हुए हैं, और ये खड़ा होकर वहाँ पे सबके सामने खड़ा होकर के प्रचार करना शुरू करता है, उनसे बात करना शुरू करता है। इसके अंदर एक नया हियाव आता है, एक नया जोश आता है इसके अंदर, नया जोश। जब रिवाइवल आएगा आपके अंदर एक नया जोश आएगा। वो चीज जिससे आप शर्माते थे और डरते थे और घबराते थे, वो डर निकल जाएगा तुम्हारे अंदर से। वो हर बार जो तुम सोचते थे कि मैं जा रहा हूं, ये आदमी को सुसमाचार सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं, अरे सुनाऊंगा तो ये ऐसा कहेगा, और बोलूंगा तो वो ऐसा कर देगा, और मैं पड़ोसी को सुनाऊंगा तो वो मैं हंसेंगे मेरे ऊपर। ये सारे जो तुम्हारे ख्याल है तुम्हारे अंदर से सब निकल जाएंगे, और जैसे पतरस खड़ा हुआ तुम भी हियाव से खड़े हो जाओगे वहां पे और बोलना शुरू करोगे, सुनो सुनो सब लोग सुनो, यीशु मसीह कौन है, मैं तुमको बताता हूं कौन है वो। जैसे पतरस ने किया यहाँ पे, ये रिवाइवल का नतीजा है। जब रिवाइवल आता है, परमेश्वर अपना आत्मा उंडेलता है, अब डर और शर्म निकल जाती है हमारे अंदर से। हम वही होता है हमारे सामने जो प्रभु ने कहा था, तुम मेरे गवाह ठहरोगे, तुम मेरे गवाह बनोगे। गवाही की जरूरत है। पिछली बार हमने गवाही कब सुनाई है लोगों को? पिछली बार कब हम अपनी गली में से निकले और लोगों को बोलते, जाके किसी ने किसी को बोला, अरे जानो प्रभु के बारे में क्या किया परमेश्वर ने मेरे जीवन में मेरे लिए? कब कहा था हमने? शायद बहुत समय हो गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं रिवाइवल की जरूरत है, क्योंकि जब आप प्रभु में आए थे, वो एक रिवाइवल था, आपके पर्सनल रिवाइवल था आपके जीवन में। आप प्रभु में आए, आप सबको बता रहे थे प्रभु के बारे में, प्रभु 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 प्रभु। लेकिन जैसे समय बीतता गया, तुम थकते गए, और अब तुम बैठे हो यहाँ पर, सुबह होती है, शाम होती है, किसको सुनाएं, किसको बताएं, कोई सुनना चाहता नहीं है, दिमाग पूरा ठंडा पड़ चुका है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? किस चीज की जरूरत है हमें? रिवाइवल की जरूरत है। जब रिवाइवल होगा, परमेश्वर अपना आत्मा उंडेलेगा, फिर एक नए जोश से भर जाएंगे हम, और हम बोलेंगे कम ऑन लेट्स गो। जाकर के सुसमाचार सुनाते हैं किसी को, अंदर घर में बैठ नहीं पाएंगे, बेचैन हो जाएंगे कि अंदर कुछ खलबली मची होगी, आग लगी होगी अंदर, कि जाऊं और कुछ सुनाऊं किसी को। परमेश्वर ने आत्मा से भर दिया मुझको, मैं बैठ नहीं पा रहा हूं एक जगह पे। जैसे ये लोग थे, बिखर गए, कमरे से बाहर आए और अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे और परमेश्वर की तारीफ करने लगे। पूरा जेरूसलम वहां पे पहुंच गया कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। और आपका भी ऐसा कुछ हाल होगा, पूरा मोहल्ला पहुंच जाएगा तुम्हारे दरवाजे पे कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ये कौन है जो बंदा सुबह सुबह आप आराधना शुरू कर दी और क्या क्या चिल्ला रहा है, क्या क्या भविष्यवाणियां कर रहा है, हुआ क्या है इसको? और वो आएंगे और सुनेंगे आपकी बातों को और सुनते रह जाएंगे, क्योंकि आप आत्मा के सामर्थ्य में बोलने वाले हो भी कुछ। आमीन। सो रिवाइवल क्या करता है? आपको एक नया हियाव देता है, नया जोश देता है, और आप गवाह बनते हो यीशु मसीह के। आप जबरदस्त प्रचार कर पाते हो जो पहले आपने कभी किया नहीं था। जब मेरे जीवन में रिवाइवल आया था, पहला जो मेरा रिवाइवल था, जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया था, रिवाइवल में ही चल रहा था बहुत समय तक। अजीब से ऐसा माहौल था, बैंड स्टैंड पे खड़े होकर के प्रचार कर रहे हैं। आई मीन आज मेरे को कोई बोलेगा वहाँ पे जाकर प्रचार करने वाला, भैया पता नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन उस समय आत्मा का प्रभाव ऐसा जबरदस्त था कि कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि कहाँ पे जाके प्रचार कर रहे हैं। कहीं भी खड़े होकर कुछ भी सुनाना शुरू कर देंगे, किसी को भी किसी से बात करना शुरू कर देंगे, प्रभु के बारे में सुनाना शुरू कर देंगे। जब रिवाइवल आएगा तो एक नया हियाव तुम्हारे अंदर आएगा। और इसके अलावा क्या हुआ? इट्स नॉट जस्ट जोश, लेकिन पतरस को कुछ शब्द मिले परमेश्वर की ओर से। अचानक पतरस उन लोगों को बोल रहा है कि ये तो वही चीज है जिसके बारे में योएल ने बात की थी। अब इसको कहां से अचानक से याद आ गया इतनी बड़ी बाइबल में से कि योएल ने क्या कहा था? आप में से किसको याद है कि योएल ने क्या कहा था? किसी को याद नहीं होगा। उसको कैसे याद आ गया? उसको कैसे याद आ गया? इतने बड़े भीड़ में जहां पर लोग जमा है और इल्जाम लगा रहे हैं और बोल रहे हैं क्या चल रहा है यहाँ पे और क्या कर रहे हो तुम लोग। और ये वही पतरस जिसने 3 बार प्रभु को का इनकार किया है और बोला नहीं मैं तो यीशु के साथ में नहीं था। ये वही पतरस है, आज खड़ा होके जोश में आके प्रचार करना शुरू कर रहा है वहां पे। और फिर वो ये भी बोल रहा है ये तो वही चीज है इसके बारे में योएल ने कहा था। पूरा वचन उनको सुनाता है। क्या कहा था योएल ने? आई मीन हाउ इज इट पॉसिबल? जब तुम प्रचार करते हो, आई एम टेलिंग यू समथिंग, सुनना ध्यान से इस बात को। कई बार आप सोचोगे ये प्रचार, मैंने लोगों को सुना है बोलते हुए भाई हम तो प्रीचर नहीं है, हम तो प्रचारक नहीं है, हम तो नहीं कर पाएंगे प्रचार। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ये प्रचार तुम्हारे सामर्थ्य की बात नहीं है, ये परमेश्वर के सामर्थ्य की बात है। जिसको परमेश्वर वरदान देता है प्रचार करने का, ये प्रचारक कोई पढ़ा लिखा प्रचारक नहीं है, ये बस प्रचार करना जान लेता है।
इसके अंदर से बस प्रचार बहना शुरू हो जाता है, क्योंकि वरदान मिला है उसको। और जब परमेश्वर आत्मा उंडेलता है तो प्रचार में प्रचार चलता रहता है। जैसे पतरस का हो रहा था, यहाँ पे प्रचार शुरू कर दिया, अचानक से वचन मिल रहे हैं उसको। ये कौन सी बाइबल स्कूल में गया था? ये नहीं कहते ये कोली आदमी है, ये मच्छियां पकड़ता है। पर इसको मालूम है योएल ने क्या कहा था, उस समय मालूम है जब जरूरत थी। आप जब प्रचार करोगे रिवाइवल में, आप वचन के ऊपर वचन बोलोगे जो आपको आम तौर पे याद नहीं रहते हैं, नहीं आप सोच सकते हो कि कैसे इतने सारे वचन मैं बोल पाऊंगा, बहने शुरू हो जाएंगे आपके अंदर से। दैट्स रिवाइवल। आमेन, हालेलुया। अगर किसी ने भी ऐसा कभी कहा था कि मैं प्रचारक नहीं हूं, प्रभु को बोलना, लॉर्ड मुझे माफ कर दे, मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मैं जानता भी नहीं हूं कि मैं क्या हूं और क्या नहीं हूं, और मैं खुद के ऊपर लेबल लगा रहा हूं कि मैं क्या हूं और क्या नहीं हूं। मैं जो हूं सिर्फ परमेश्वर जानता है मैं क्या हूं। आमेन। हम अपने खुद का फैसले ना करें, खुद का न्याय ना करें, वेट करें, परमेश्वर बताएगा हम कौन हैं, परमेश्वर का इंतजार करें। और क्या हुआ इसके अलावा? थोड़ा सा आगे 38 वर्स, 38वां वचन, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो कि तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मन फिराओ, जो मुख्य बात है उसके ऊपर आओ। जब तुम मन फिराओगे, तुम्हारे पापों की क्षमा तुमको मिलेगी, तुम यीशु को ग्रहण करोगे, उद्धार मिलेगा तुमको, तुम नरक की आग से बच जाओगे। यह है रिवाइवल, ये है रिवाइवल। तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, या तुम्हें पैसा मिल जाएगा, तुम्हें काम मिल जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा। नो नो नो, तुम उद्धार पाओगे। रिवाइवल में हम जो मुख्य बात है वो बात करते हैं, घुमाते फिराते नहीं है कुछ भी, जो साफ साफ बात है वो लेकर के आते हैं सामने। रिवाइवल ये करता है। ये पतरस है, आप किनको बोल रहा है ये बातें? यहूदियों को बोल रहा है। जिनको वो बोल रहा है ये बातें, वो लोग उससे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। उनमें से कुछ मन में सोच रहे होंगे कि ये मछुआरा हमको कैसे बोल रहा है। नॉर्मली वो बोलते कि तू कौन होता है हमको ये बताने वाला, हमारे पास तो फरीसी और सदूकी हैं, हमारे पास हमारा मंदिर है, वहां पर याजक हैं, हम उनके पास जाएंगे समझने के लिए, तू कौन होता है बोलने वाला। ये नॉर्मली बोला होता है उन लोगों ने उसको। लेकिन रिवाइवल में कोई ऐसा करता नहीं है। रिवाइवल में जो पतरस बात कर रहा है, पतरस बात नहीं कर रहा है, परमेश्वर बात कर रहा है लोगों से। ये परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है लोगों से, और लोगों के दिलों में लग रहा है, और लोग सुन रहे हैं उसको, बोलते हैं ओ माय गुडनेस, परमेश्वर की आवाज सुनाई दे रही है उनको। और जब परमेश्वर की आवाज आती है तो जानते क्या होता है आप लोगों को मालूम है? मैंने बताया था पिछली बार, जब फर्स्ट टाइम प्रभु की आवाज आई थी, रोशनी हो, तो रोशनी हो गई थी पृथ्वी पर, पृथ्वी बेडौल थी। परमेश्वर की आवाज जब आती है सब कुछ बदल जाता है। आर यू विथ मी? कितना जरूरी है भविष्यवाणी करना। ये भविष्यवाणी आपकी वाणी नहीं होती है, परमेश्वर की वाणी होती है। कितना जरूरी है। कितने लोगों के जीवन में हालात नहीं बदल रहे हैं क्योंकि भविष्यवाणियां नहीं हो रही हैं। क्योंकि भविष्यवाणी नहीं है इसलिए हालात नहीं बदल रहे हैं, क्योंकि भविष्यवाणी नहीं है इसलिए दूसरों के हालात भी नहीं बदल रहे हैं। शायद अब सब चीजें अटकी हुई हैं जिंदगी में, भविष्यवाणी रुकी हुई है। इसलिए थोड़ा भविष्यवाणी में फ्लो करना पड़ेगा। पास्टर नहीं फ्लो करने वाला है, सबको फ्लो करना पड़ेगा। पूरे चर्च को फ्लो करना होगा भविष्यवाणी में, पूरे परिवार को भविष्यवाणी करनी होगी। सिर्फ हस्बैंड आके नहीं करेगा मैं भविष्यवाणी करता हूँ, पत्नी भी करेगी, बच्चे भी करेंगे, सब लोग करेंगे, मिलके करेंगे, सब लोग करेंगे। हालात सब कुछ बदल जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? रिवाइवल में ऐसा ही होने वाला है। बच्चे भी भविष्यवाणी करने वाले हैं, जिनको आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते वो भी करने वाले हैं। सो इट सेज ओवर हियर, पतरस जोश में कह रहा है, मन फिराओ ताकि तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा मिले तुमको, और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। और गोल गोल नहीं घूम रहा है, डायरेक्ट टू द पॉइंट, बैप्टिज्म लो, बपतिस्मा लो। अगर आपने मन फिराया है, आपका उद्धार हो गया है, तो नेचुरल बात है कि आप बैप्टिज्म लोगे ही लोगे। पर जब हम अटक जाते हैं बैप्टिज्म पे आकर के, इसका मतलब यह है हमें श्योर नहीं है कि हमने किया है, उद्धार पाया है कि नहीं पाया है, यीशु मेरा प्रभु है कि नहीं है, अब तक गारंटी नहीं है। रिवाइवल के टाइम में सबको गारंटी हो जाती है कि यही परमेश्वर है। रिवाइवल के टाइम पे सब लोग समझ जाते हैं कौन खुदा है, कौन परमेश्वर है। रिवाइवल में सब लोग जाएंगे झील के किनारे डुबकी लगा के आएंगे, बोले जब जल्दी दो वरना मैं खुद ही ले रहा हूं। हालेलुया, क्या मेरे साथ हो? आमेन। आत्मा का दान पाओगे। ही इज टेलिंग देम, आत्मा का दान पाओगे। जो तुम्हें दिख रहा है हम अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, तुम भी अन्य भाषा में बात करोगे।
29, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतान और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। 40th वर्स, उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। पतरस समझा रहे हैं लोगों को कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। बहुत सी बातों से गवाही दे देकर, बहुत सी बातों से गवाही दे देकर। ये पतरस है जिसने 3 बार इनकार किया था यीशु मसीह का। आत्मा से भरकर चेंज हो गया अभी ये वो पतरस रहा ही नहीं है। आप भी वो नहीं रहने वाले जो आप हो। लोग पहचानेंगे नहीं आपको, बोले पागल हो गए, क्या कर रहा है, अजीब सी हरकतें, पी के तो नहीं आया कहीं। लोग ऐसा ही बोलेंगे। बोलेंगे पहले तो कभी ऐसा पर्सनालिटी आपकी देखी नहीं हमने। आप शांति से आया करते थे, गली में अपने घर पे जाया करते थे और निकल के अपने काम पे निकल जाया करते थे। लोग पूछना शुरू करेंगे आपसे, पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी आपकी। एवरीथिंग विल चेंज अबाउट यू। एंड देन ही सेज 41st वर्स, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बैप्टिज्म लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। रिवाइवल क्या करता है? लोगों को खींच के लेके आता है चर्च में, लोगों को जोड़ देता है चर्च में। ये जो सीट्स खाली दिख रही है खाली नहीं रहेंगी रिवाइवल में। ये खाली सीट्स का मतलब ही है कि हम रिवाइवल के बाहर हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये खाली सीट का मतलब यही है कि हम लोग धक्का मार रहे हैं अपनी गाड़ी को, हम अपनी ताकत में चल रहे हैं। ये खाली सीट का मतलब यही है कि सब के सब हम लोग थकेले लोग हैं, थके आ रहे लोग हैं। कितने साल से चलते आए, जल्दी जल्दी फुस हो गए हैं। क्यों? बहुत ताकत लगा दी, बहुत अक्ल लगा ली, सब कुछ लगा लिया, रिवाइवल नहीं मांगा परमेश्वर से जो मांगना चाहिए था। और अब समय आ गया, परमेश्वर कह रहा है मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे पास रखने की जगह नहीं होगी, परमेश्वर कहता है तुम्हारे पास रखने की जगह नहीं होगी। और हमने हमेशा सोचा रखने की जगह नहीं होगी, नहीं पैसे आएंगे, रखने की जगह नहीं होगी। बाइबल के हर एक वायदे को हमने अपने पर्सनल घर के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की है। बाइबल में हर एक चीज जो लिखी हुई है उसको हमने सोचा कि ये मेरे लिए और मेरे घर के लिए है। और परमेश्वर बोल रहा है बेवकूफ, ये तेरे और तेरे घर के लिए नहीं है, ये मेरी कलीसिया के लिए है, ये मेरी दुल्हन के लिए है। ये तेरे बारे में नहीं है, कहानी मेरे बारे में है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? कई बार हमारा फोकस अजीब सा हो गया है, हमारा फोकस अंदर की तरफ हो गया है और परमेश्वर बोल रहा है बाहर की ओर देख, मुझसे मोहब्बत कर और आपस में एक दूसरे से मोहब्बत। बोलता है अंदर ही अंदर मोहब्बत नहीं चाहिए यहाँ पे। मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा परिवार नहीं चाहिए, ये है मेरा परिवार अभी। डू यू अंडरस्टैंड दिस? मोहब्बत को थोड़ा बाहर निकालना पड़ेगा। वी हैव टू अलाउ इट टू स्प्रेड। सो रिवाइवल क्या करता है? लोगों को खींच के लेके आता है चर्च में। 3000 लोग जुड़ गए चर्च में। कैन यू इमेजिन? अगर 3000 लोग यहां जुड़ जाएंगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक तो जगह नहीं होगी बैठने की, और आपको गर्मी भी बहुत लगती है आप लोगों को। कौन ढूंढेगा पंखे, कहां पंखा है, कहां बैठूं, किधर? हर जगह लोग होंगे, सब जगह। यहां पर भी लोग बैठे होंगे शायद, यहां पर भी लोग बैठे होंगे शायद, बीच में भी जगह नहीं होगी शायद। आप आओगे लेट, बाहर ही खड़े रह जाओगे वहीं पे ही, खिड़की से सुनोगे खड़े खड़े वहां पे कबूतर और कौवों के साथ। आई मीन रिवाइवल में सब कुछ बदल जाएगा, इट विल चेंज। और मैं आपको बता रहा हूं बिकॉज रिवाइवल तो आने ही वाला है, उसकी झलक तो परमेश्वर देने ही वाला है हमें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, समझ जाना कि जब रिवाइवल आएगा तो जैसे हम चल रहे हैं वैसा नहीं होगा, इट विल ऑल चेंज, सब बदल जाएगा। क्योंकि जो लोग आएंगे अभी अंदर वो एकदम जोश से भरे हुए आएंगे अंदर, वो आत्मा से भरे हुए आएंगे, वो ठंडे वंडे नहीं आएंगे। उनको बोलना पड़ रहा है आइए ना, बैठिए ना प्लीज। वो अरे हट ना, मैं बैठ रहा हूँ, तू हट यहाँ से। वो जोश में आएंगे यहाँ पे। उनको लाना नहीं पड़ेगा कि आप आ रहे हो ना आज, बोले मैं पहुंच गया हूँ, तू कहाँ पर है भाई। उनको बोलना नहीं पड़ेगा कि तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। आज लोगों को बोलना पड़ता है कि आइए प्लीज़, प्लीज़ आइए, प्लीज़ सुनिए, आइए। आप आए नहीं पिछले संडे, तब नहीं आए, तब नहीं आए, ये सब कहना पड़ रहा है लोगों को। रिवाइवल में ये सब नहीं कहना पड़ेगा। रिवाइवल में सब लोग आधे घंटे पहले आके बैठे होंगे यहाँ पे सीट पकड़ने के लिए, सब लोग हाफ एन आवर अर्ली। आर यू विथ मी? रिवाइवल क्या करता है? लोगों को खींच के लेके आता है, राज्य में खींच के लेके आता है। 3000 लोग, अगर हम कोशिश भी करें अपनी ताकत में 3000 लोगों को जमा करने की, आई डोंट नो, शायद एक पूरी जिंदगी निकल जाएगी जिस तरीके से हम चल रहे हैं। जब रिवाइवल आएगा तो बस परमेश्वर जोड़ देगा, और जब वो जोड़ देगा तो रखने की जगह नहीं होगी हमारे पास में।
और फिर हमें सोचना पड़ेगा तुरंत, जल्दी जल्दी रातों रात जागना पड़ेगा हम सबको बैठ के कि भाई इन लोगों को क्या करें, कौन इनको संभालेगा। और जो लोग संभालने के योग्य नहीं थे, हमें लगता था कि ये लोग क्या संभालेंगे, हम उन्हीं के पास जाएंगे, बोलेंगे आप ये 50 लोग को संभाल लो ना प्लीज। और वो लोग बोलेंगे यस यस हम संभाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी भविष्यवाणियां कर रहे हैं। जब परमेश्वर आत्मा उंडेलेगा, पूरा चर्च सबके सब जो है वो लीडर्स होंगे। यहाँ पे कोई किसी को नहीं बोलेगा तू लीडर है मैं लीडर हूं, मैं कुछ नहीं होगा। बोले लीडर या जो भी हो 50 लोग को जाके संभालो ना भाई, सेवा करो जाके उनको सिखाओ कुछ बातें जाकर के। इतना ही होगा सिर्फ बात, जब रिवाइवल आएगा तब। सो रिवाइवल क्या करता है? एक तो जोश देता है, हमको नया जोश मिलता है, नया बल मिलता है, हमें शब्द मिलते हैं, कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं, वरदान मिलते हैं जो हमारी सोच के बाहर है। हमें रिवाइवल लोगों को खींच के लेकर के आता है, चर्च के अंदर जोड़ देता है हमारे साथ में। परमेश्वर का आत्मा है, रिवाइवल का मतलब ही परमेश्वर का आत्मा है। आत्मा जोड़ता है लोगों को। एंड देन इसके अलावा क्या होता है, एक और जबरदस्त चीज, वो 42 वर्ष में वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे मतलब लगे रहे उसमें। और ऐसे लगे रहे मतलब कि ऐसा नहीं कि करना ही पड़ेगा, लेकिन जोश में लगे रहे वो चीज में। किन चीजों में? लेट मी टेल यू अगेन। प्रेरितों की शिक्षा पाने में, बाइबल स्टडी इसको बोलते हैं, बाइबल स्टडी में, संगति में, लाइफ ग्रुप में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लगे रहे ये लोग। रिवाइवल के साथ में 4 चीजें जुड़ी हुई हैं, 4 चीजें जुड़ी हुई हैं। ये 4 चीजें मोस्ट प्रॉब्लमैटिक चीजें हमारी लाइफ की, क्योंकि बाइबल स्टडी करने का मन नहीं करता है, प्रार्थना करने का मन नहीं करता है, 5 मिनट प्रार्थना खत्म हो जाती है, ऐसे बैठ के कोई करते रहते हैं हम लोग। 5 मिनट की प्रार्थना होती है मैक्सिमम, बल्कि अगर आप लोग 2.5 मिनट की करते हो तो बहुत अच्छी बात है। प्रार्थना होती नहीं है हमसे, बाइबल स्टडी करने का मन नहीं करता है, प्रार्थना एक एफर्ट बन जाता है, करना है इसलिए कर रहे हैं। तो वो लौलीन जो रहते हैं उसके अंदर, जोश में आके जो करते हैं वो नहीं होता है। एक और चीज जो नहीं होती है, रोटी तोड़ना। चर्च में रोटी तोड़ते हैं, पर वो जो मिल करके रोटी तोड़ना है और हर बार मन करता है रोटी तोड़ने का, आई डोंट नो वो होता है कि नहीं होता है। कभी कभी रोटी तोड़ना एक रूटीन सा बन जाता है, एक नॉर्मल चीज, चर्च का एक हिस्सा है बस ये जो हम कर रहे हैं। एंड चौथी बात जो है संगति रखना। ये सिर्फ लाइफ ग्रुप की बात नहीं कि मैं लाइफ ग्रुप में जा रहा हूँ, लेकिन संगति रखना मतलब एक दूसरे के जीवन में इन्वॉल्व होना, चिंता करना एक दूसरे की, परवाह करना एक दूसरे की, केयर करना एक दूसरे की, एक दूसरे के लिए दुआ करना क्योंकि हम चाहते हैं करना। ये 4 चीज़ें जो बहुत कठिन चीज़ें हैं, रिवाइवल में आसान हो जाती हैं। रिवाइवल में किसी को बोलना नहीं पड़ता कि बाइबल स्टडी करो। रिवाइवल में लोग बस बाइबल स्टडी करते ही रहते हैं, उनको बाइबल स्टडी करने का मन करता है, इच्छा होती है उनकी अंदर से। रिवाइवल में होता है, नॉर्मल लाइफ में नहीं होता है, रिवाइवल में होता है, रिवाइवल में होता है। बाइबल स्टडी करने का मन करता है, प्रार्थना करने का मन करता है, साथ में मिलकर के रोटी तोड़ने का मन करता है। रोटी तोड़ना मतलब प्रभु की कुर्बानी को याद करना, मिल करके साथ में शेयर करना। जब मिलते हैं हम लोगों ने, जब बर्थडे पार्टी करने का मन करता है ना हमारा, वैसे रोटी तोड़ने का मन करता है। आओ ना चलो रोटी तोड़ेंगे मिल करके। तो सब बैठे हैं मिल करके याद कर रहे हैं। एक दिन बोल रहा है मैं सोच रहा था प्रभु की कुर्बानी के बारे में, दूसरा कुछ और शेयर करता है प्रभु की कुर्बानी के बारे में, तीसरा कुछ और बोलता है, चौथा कुछ और बोलता है, बस प्रभु की बात कर रहे हैं। ये अलग सी बर्थडे पार्टी है, ये प्रभु की बर्थडे पार्टी है। अलग ही बातें हो रही हैं यहाँ पे। रिवाइवल में अलग ही बातें होती हैं, दुनियावी चीजें नहीं होती हैं। रिवाइवल दुनिया की आत्मा को तोड़ देता है, हमारे अंदर से तोड़ के अलग कर देता है। परमेश्वर का आत्मा है ये, परमेश्वर का आत्मा है। वी नीड अ रिवाइवल। किसी को मुड़ के बोलना मुझे रिवाइवल की जरूरत है, और आपको भी। ठीक से बोलो, ऐसा करके मत बोलो, ठीक से बोलो उसको, मुझे रिवाइवल की जरूरत है और आपको भी जरूरत है। यू नो, रिवाइवल में सारी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। बाइबल स्टडी हमारी प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी समझते हैं आप लोग, जो काम मैं सुबह उठ के पहला करना चाहता हूं कि आज इंपॉर्टेंट काम ये है मेरे दिन भर का,
मेरे दिन भर का इंपॉर्टेंट काम क्या है? ऑफ कोर्स काम पे जाना है भाई, नौकरी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। रिवाइवल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज नौकरी नहीं होती है। मैं नहीं बोल रहा नौकरी छोड़नी है आपको, एंड आई एम नॉट सेइंग आप छोड़ोगे भी नहीं, आप छोड़ भी दोगे शायद। रिवाइवल में क्या होगा कोई गारंटी नहीं है उसकी। रिवाइवल में नौकरी और पैसा आपकी टॉप प्रायोरिटी नहीं होती है, मुझे पैसे कमाने किराया भरना है। रिवाइवल में आदमी ये चीजें नहीं सोचता है। रिवाइवल में सोचता है मुझे तो प्रभु के बारे में जानना ही है, क्योंकि आत्मा से भरा हुआ है वो, उसको पढ़ना है, उसको भूख लगी है अंदर, और उसको परमेश्वर का वचन खाना है उसको पहले। रिवाइवल में भूख लगती है इंसान को। रिवाइवल में इंसान प्यासा हो जाता है परमेश्वर का। मुझे आराधना करनी ही है। क्यों? क्योंकि मैं प्यासा हूं प्रभु का, मुझे चखना है परमेश्वर को। प्यासा हूं और भूखा हूं। रिवाइवल एक भूख जगाती है आपके अंदर, प्यास जगाती है आपके अंदर। यू अंडरस्टैंड दिस? वो भूख और प्यास आज नहीं है हमारे अंदर, और है तो बहुत कम लेवल पर है, इतने से लेवल पर है। रिवाइवल में जबरदस्त भूख लगती है, मतलब खाते रहो खाते रहो खाते रहो भूख। आपने कभी देखा वो भूखे को खाना खाते हुए? कभी घर पे लेके आओ किसी को जो 4-5 दिन से खाना नहीं खाया, रास्ते का कोई बच्चे को उठा करके लेके आया घर पे, देखा कैसे खाना खाते हैं? किया नहीं हो? कभी ट्राई करना, कभी करना, और करना अच्छी बात है वैसे भी, देखने के लिए नहीं, जनरली भी करना अच्छी बात है। हमने देखा है बच्चे जब आते हैं घर पे, आते हैं, बैठते खाना खाते हैं, पहली बार खाना दे रहे हैं उनको, खा रहे हैं, वो ऐसे खाते हैं कि अगली बार उनको मिलने वाला नहीं है। भूखे हैं और पता नहीं दोबारा कब मिलेगा। ऐसा ही कुछ रिवाइवल में होने वाला है हमारे साथ में। परमेश्वर के वचन को लेकर के बाइबल खोलेंगे कि ऐसे पढ़ेंगे कि दोबारा कभी मौका मिलेगा ही नहीं पढ़ने का। डू यू अंडरस्टैंड दिस? वचन सुनेंगे, बोलेंगे और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ, बाद में न जाने कब मौका मिलेगा। रिवाइवल में ऐसा होगा। दूसरे दिनों पे उल्टा होगा इसका, कब खत्म होगा कब खत्म होगा, कितना कितना बोलेंगे, बोले जा रहे हैं, रुकते नहीं है। फिर कभी कभी लगता है कि प्रचारक खत्म कर रहा है, हाँ अभी खत्म हो रहा है। अचानक से बोलते हैं बाइबल खोलिए, एक और वचन निकालिए, अरे यार फिर से शुरू हो गया, ये कब खत्म करेगा ये? रिवाइवल में उल्टा होता है, क्या खत्म हो गया क्या? नहीं, थोड़ा और सुनते हैं और कुछ करते हैं। रिवाइवल में भूख लगती है, प्यास लगती है, भूख और प्यास। आर यू विद मी? प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, आर्ग्यूमेंट्स, हर वो चीज जो परमेश्वर के सोच के विरुद्ध चलती है उसका हम खंडन करते हैं। नाउ वॉच दिस वर्स, सुनना, 2 कुरिन्थियों 10 और उसका 5। इसलिए हम कल्पनाओं का, ये पॉल कह रहा है कि इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं। 2 चीजों का बोल रहे हैं हम खंडन करते हैं। खंडन करना मतलब डिमोलिश करना, तोड़ देना, पूरा खत्म करना, उसको नाश करना। किस चीज? 2 चीजें, कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का। कल्पनाएं और एक ऊंची बात। ऊंची बात कौन सी बात? जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध उठती है। कभी कभी कुछ कल्पनाएं हमारे अंदर होती हैं और कोई ऊंची बातें होती हैं हमारे अंदर, कुछ हमारे विचार होते हैं, ख्याल होते हैं जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध होते हैं, जो परमेश्वर की बातों से मेल नहीं खाते हैं। और पॉल कहता है हम उन चीजों का खंडन करते हैं, रोज ये काम करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे बाइबल स्टडी का दिन है, बाइबल स्टडी 7:30 इन द मॉर्निंग, आप सो के उठ रहे हो 7 बजे, 7:30 की बाइबल स्टडी है, आप बिस्तर में एक कल्पना, एक ख्याल आता है आपको, छोड़ो ना आज नहीं कल करता हूं। इसी ख्याल के साथ में आप बोलता, आपका आत्मा बोलता है नहीं उठो और पढ़ कर लो, सब लोग जुड़े होंगे वहाँ पे, बाइबल स्टडी शुरू हो जाएगी 7:30, उठ के बैठते हैं और करते हैं। फिर एक ख्याल है अरे बस चांदन आए, क्या है, चलता है ना, एक लेसन मिस होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये अपनी कल्पना है, अपना ख्याल है, राइट? ये एक ख्याल चल रहा है और साथ में एक आत्मा की आवाज़ चल रही है कि उठ जा और बाइबल स्टडी के लिए बैठ जा। एक बोल रहा है, एक बहाने दे रहा है नहीं करने के, और एक बोल रहा है कर ले कर ले कर ले। दूसरा बोल रहा है मत कर मत कर मत कर। तो हर वो बहाना जो मुझको मिलता है कुछ चीज़ नहीं करने का जो मुझे करना चाहिए, उसका खंडन मुझे करना पड़ता है। मुझे खुद को बोलना पड़ता है कि मैं तेरी आवाज़ नहीं सुनूंगा, मैं जाके बाइबल स्टडी में बैठूंगा। और ये संघर्ष रोज चलता है हमारे जीवन में। चर्च आना है 11 बजे, लेकिन फिर भी स्ट्रगल चल रहा है, 11 बजे पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, 11:30 बजे। फिर एक आवाज़ आके बोलती है अरे तो 12 बजे तो शुरू करते हैं वो लोग, बस खत्म। अब तो मेरा दूसरा आत्मा बोल रहा है कि पहुंच जाना, लेकिन 11 बजे तक प्रॉब्लम क्या है, जाके कुछ सेवा करना वहां पे। ठीक है जाता हूं, लेकिन फिर एक और एक्सक्यूज आ रही है वहां पे। ये जो संघर्ष चल रहा है मेरे लाइफ में रोज चलता है, हर चीज के लिए, हर आत्मिक चीज में
कोई ना कोई संघर्ष होगा, चर्च कैंप आएगा वही होगा, अरे क्या जाएंगे अभी लोनावला, वहीं पे तो गए थे हम लोग, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा किस्सा, अरे फिर से 2,500 देने पड़ेंगे, 5,000 2,500 3,000 4,000, वो ये जो ख्याल चलते जा रहे हैं, संघर्ष चलता जा रहा है आपका लगातार। पॉल बोलता है हम इसका खंडन करते हैं। रिवाइवल में कुछ खंडन वंडन नहीं करना पड़ेगा, सब खंडन हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली। जब रिवाइवल में आएंगे तो कोई सोचेगा नहीं बाइबल स्टडी है, मैं आ रहा हूं, कैंप है, बस पहुंच गया मैं, एवरीथिंग विल हैपन, सब चीजें स्मूथली चलेंगी। ये जो रोज का जो संघर्ष है, रोज जो हम मरते हैं इस तरह से ना, ये खत्म हो जाएगा अपने आप ही। दैट इज रिवाइवल, दैट इज रिवाइवल। आपको रिवाइवल की जरूरत है। इसको मुड़ के बोलना, मुझे रिवाइवल की जरूरत है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड क्यों ये हो रहा है जो होता है आपके साथ में रोज? क्या आप समझ रहे हो इस बात को? क्यों ये चल रहे हैं किससे? ये आवाजें हैं आपके अंदर, चर्च मत जा, चर्च जा, आवाजें हैं, आराम से जा। आई मीन शैतान आपको रोक तो नहीं पाएगा जाने से, लेकिन लेट जरूर कर देगा वो आपको। वो जानते उसको रोक तो नहीं सकता, उसको बोलूंगा मत जा तो ये बोलेगा कैसे नहीं जाऊंगा, मैं लेट कर देता हूं इसको, उसके लिए राजी हो जाएगा, क्योंकि लेट और शरीर मिक्स्ड है इसका वहां पर। यू अंडरस्टैंड दैट? शैतान खेलता है हमारे साथ में। रिवाइवल में वो खेल नहीं पाएगा हमारे साथ में। रिवाइवल वो इस तरह से खेल नहीं पाएगा हमारे साथ में। आत्मा उंडेल दिया है परमेश्वर ने हमारे ऊपर। अब तो हमारे अंदर जो हर वो चीज जो है वो जाकर के भविष्यवाणी करना चाहती है, परमेश्वर की आराधना करना चाहती है, वो जाके वचन को सुनना चाहती है, संगति चाहिए उसको कूदना है, उछलना है, सब कुछ करना है, बल्कि शरीर को बोलना पड़ता है कि बस बस और मत करो, अब आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। तुमने देखा कुछ लोगों को जब वो पुलपिट पे खड़े होकर चिल्लाते लोग मतलब गिर जाओगे यार, मत करो, मर जाओगे कहीं शायद, ऐसे जोश में आ जाते हैं लोग। कभी कभी ऐसे ही जोश में रहेंगे हम प्रभु की बातों के लिए जब रिवाइवल आएगा तब। आमीन। रिवाइवल के बिना जीना नहीं है हमको, क्योंकि हम और चल नहीं पाएंगे। कुछ ही महीनों में फुस होने वाले हम सब के सब, ऑलरेडी हो चुके हैं, धक्का मार रहे हैं, चल रहा है, गाड़ी चल रही है। लेकिन अगर अब हमने रिवाइवल नहीं मांगा परमेश्वर से तो बहुत दूर नहीं जाएंगे हम, बहुत दूर नहीं जाएंगे। आमीन। किसी को मुड़ के बोलना, अब समझ में आया क्यों चाहिए रिवाइवल। ओह जीसस। टेक योर बाइबल्स टू 2 इतिहास 7वां अध्याय 14 वचन। अपनी पूरी चाल से फिरें तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ज्यों का त्यों कर देना मतलब मैं रिवाइवल भेजूंगा, मतलब मैं अपने आत्मा को उंडेल दूंगा। जो का त्यों कर दूंगा मतलब जो पहले अच्छा था मैं फिर से इसको अच्छा कर दूंगा, जो अब बिगड़ गया है मैं इसको अच्छा कर दूंगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? अफसोस की बात तो यह है हमने कभी पूरा अच्छा देखा ही नहीं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? आप जब प्रभु में आए उसके पहले आपका परिवार भी थोड़ा बिगड़ा हुआ ही था, आपकी जिंदगी भी बिगड़ी हुई थी, तो जो शुरुआत थी आपकी वो बिगड़ी हुई थी। फिर आप प्रभु में आए और फिर कुछ चीजें सुधरने लगी वहां पे, फिर आपने कुछ चेंज देखा अपने अंदर, अपने परिवार के अंदर, अपने आसपास में, अपनी सोच और समझ में कुछ बदलाव देखा। लेकिन फिर से वो जो जितना देखा वो काफी नहीं है, वो भी फिर फुस हो गया और अब आप थके आ रहे हो। लग रहा है प्रभु तो है, जानकारी तो है कि प्रभु वाकई में जिंदा है और परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य को कैसे अपने जीवन में कार्य में लेके आऊं, बहुत थक गया हूं मैं नहीं कर पा रहा हूं। क्या मैं विश्वास कर पाऊंगा परमेश्वर के प्रभु मैं विश्वास कर रहा हूं कि मेरा एक मकान, मैं विश्वास पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बहुत लंबा प्रोसेस है ये, मैं थक चुका हूं, थकान सी हो गई। सो हमारे पास हमें चित्र ही नहीं है कि वो ज्यों का त्यों कर देगा का मतलब क्या होता है, क्योंकि ज्यों का त्यों ही हमारा इतना बोरिंग था कि परमेश्वर क्या कर देगा। इसलिए बाइबल दी गई है हमको, और इसलिए उत्पत्ति की किताब दी गई है, और इसलिए आदम और हव्वा दिए गए हैं। ज्यों का त्यों कैसे थे ये दोनों? ये दो लोग थे जिनके जीवन में कोई चीज की कमी और घटी नहीं थी। एक बगीचे में रखे हुए ये लोग, और परमेश्वर ने कहा इसके ऊपर राज करो। ज्यों का त्यों कर देगा मतलब मैं तुम्हें तुम्हारी जायदाद दे दूंगा और तुमको बोलूंगा राज करो, तुम राज करोगे। इस चीज के लिए मैं तुमको बनाया था, राज करने के लिए। ज्यों का त्यों कर दूंगा। तुम तो पहले कभी राज करते हुए नहीं थे, इसलिए ज्यों का त्यों का मतलब पता नहीं है। लेकिन ज्यों का त्यों, रीड द बाइबल अगेन, फिर से पढ़ना,
आदम और हव्वा को पढ़ना क्यों दिया गया वहां पे? एक किस्सा आदम और हव्वा का, सिर्फ एक कहानी नहीं है बच्चों को सुनाने वाली, ये आपकी और मेरी कहानी है। ये वो अधिकार है जो परमेश्वर हमको वापस देना चाहता है। जानवरों के ऊपर अधिकार, पेड़ पौधों के ऊपर अधिकार, उसकी उपज के ऊपर अधिकार। तुम्हारे पास कमी नहीं होगी कभी भी, तुम्हारे पास रखने की जगह नहीं होगी, इतना होगा तुम्हारे पास हमेशा। यू कैन इमेजिन इट, एक बगीचे में 2 जन रहते हैं, इतने ढेर सारे फल हैं, इतने ढेर सारे पेड़ हैं, सब कुछ है, पक्षी हैं, जानवर है, सब है, जगह ही जगह है। ये एक 10 बाय 10 की खोली और 20 बाय 15 की खोली नहीं है, यहाँ पे जगह ही जगह है। वहां पे आपको सोचना भी नहीं पड़ रहा है कि मुझे कि जगह है कि नहीं है। क्या आशीष है जबरदस्त परमेश्वर की है, क्या जबरदस्त आशीष है। जो का त्यों कर दूंगा वो बोलता है। मनन करना इस बात के ऊपर।